भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर सानपाड़ा स्थित एमपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उप महापौर दशरथ भगत और भाजपा नगर सेवक निशांत भगत के नेतृत्व में प्रभाग क्रमांक 18 के नागरिकों के लिए नागरिक व पुलिस संवाद तथा स्वास्थ्य एवं मानसून पूर्व सावधानियां जैसे दो अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष संवाद सत्र का आयोजन किया गया। साथ ही प्रभाग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए छत्र वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में नगर सेविका शैला पाटिल, पूर्व नगर सेविका रूपाली भगत, सानपाड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी देवीदास कठारे और महानगर पालिका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर नेहा नाहिरे, साथ ही प्रभाग के कई गणमान्य नागरिक व वरिष्ठ नागरिक उपस्थित थे। संवाद सत्र के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारी देवीदास कठारे ने नागरिकों के साथ सीधे संवाद साधा। इस चर्चा सत्र के दौरान स्थानीय नागरिकों ने पुलिस अधिकारी के सामने परिसर की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, चेन स्नैचिंग, मोबाइल चोरी, घर फोड़ी, नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री व सेवन और नए खुल रहे लेडीज बार व वाइन शॉप के बाहर होने वाले असामाजिक तत्वों द्वारा अशांति और हुड़दंग फैलाने जैसी गंभीर समस्याओं को बेहद ही प्रमुखता के साथ उठाया। इन सभी मुद्दों पर पुलिस अधिकारी ने विस्तृत कानूनी जानकारी देते हुए नागरिकों का उचित मार्गदर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने संकट के समय नागरिकों को पुलिस हेल्पलाइन का सजगता के साथ उपयोग करने की अपील भी की। वहीं नवी मुंबई महानगर पालिका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर नेहा नाहिरे ने मानसून के आगमन को देखते हुए डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए नागरिकों को जागरूक किया तथा मच्छरों की उत्पत्ति रोकने व घरों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए जरूरी सतर्कता बरतने की अपील भी की। वहीं इन सत्रों में भाग लेने वाले उपस्थित मान्यवरों द्वारा ज्येष्ठ नागरिकों को छतरियों का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर भाजपा नगर सेवक निशांत भगत ने प्रभाग की जनता को आश्वासित किया कि प्रभाग क्रमांक 18 के नागरिकों की सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और भगत परिवार जनसेवा के अपने इसी ध्येय को पूरा करने में 24 घंटे तत्पर रहेगा। भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून भारतीय जनसंघाचे संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्या बलिदान दिवसानिमित्त खऱ्या अर्थानं आज या ठिकाणी ज्येष्ठ नागरिकांना छत्री वाटपाचा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेला होता आणि उपस्थित या प्रसंगी जे आमचे ज्येष्ठ नागरिक होते, जे महिला भगिनी होत्या, यांना मार्गदर्शनपर म्हणून नागरिक आणि पोलिसांचा संवाद, नागरिक आणि विभागाचे आरोग्य अधिकारी यांच्याशी संवाद साधतानाच अनेक असे काही या विभागातले काही विषय होते ज्याच्यामध्ये कायदा सुव्यवस्थेच्या संदर्भात, संरक्षणाच्या संदर्भात, म्हणजे जसं आपल्याला माहिती आहे की चेन स्नॅचिंग, मोबाईल स्नॅचिंग, घरफोडी किंवा जे काही अंमली पदार्थांचं सेवन आणि विक्री असेल, त्यासोबतच या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे की एक लेडीज बार या ठिकाणी ओपन होणार आहे। त्यासोबतच वाईन शॉपच्या बाहेर जे दारूचं सेवन करणारे जे कोणी दारू पिणारे असतील त्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी कायदा सुव्यवस्था जर बिघडत असेल तर त्या ठिकाणी कायदा सुव्यवस्था उत्तम राहण्यासाठी, नागरिकांचं संरक्षण होण्यासाठी आज खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी दशरथ भगत साहेब यांच्या संकल्पनेतनं आज या ठिकाणी नागरिक आणि पोलिसांचा संवाद आज या ठिकाणी राबविण्यात आला। त्यासोबतच आपल्याला माहिती आहे की पावसाळ्याचे दिवस चालू झालेले आहेत आणि मग डेंग्यू, मलेरिया सारखे जे रोग या ठिकाणी पसरतात त्याच्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो आणि म्हणून आरोग्यवर्धिनी किंवा आरोग्य अधिकारी यांच्या माध्यमातून नागरिकांनी काय दक्षता घेतली पाहिजे, नागरिकांनी काय सतर्कता पाळली पाहिजे, तिथं मच्छरांची उत्पत्ती होऊ नये, डेंग्यू मलेरियाचे मच्छर येऊ नये, त्याच्यासाठी नागरिकांनी काय सतर्कता घेतली पाहिजे, पावसाळ्याच्या दरम्यान नागरिकांनी काय सतर्कता घेतली पाहिजे, अशा पद्धतीनं आज नागरिकांनी आरोग्य अधिकारी किंवा नागरिक आणि पोलीस असा संवादाचा कार्यक्रम या ठिकाणी झालेला आहे। नक्कीच डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जींना अपेक्षित असलेला कार्यक्रम आज या ठिकाणी राबवून खऱ्या अर्थानं भारतीय जनता पक्षाची भूमिका या देशाप्रती, या राज्याप्रती आणि या शहराप्रती कशी असली पाहिजे आणि म्हणून आजचा हा कार्यक्रम या ठिकाणी मोठ्या उत्साहामध्ये या ठिकाणी पार पडला आणि नागरिकांशी संवाद कायम राहावा पावसाळ्याच्या दरम्यान म्हणून 24/7 या ठिकाणी प्रभाग क्रमांक 18चे सर्व लोकप्रतिनिधी काम करतील असं आश्वासन आजच्या दिवसाच्या निमित्तानं देण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून झाला। ब्युरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।